डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करें, ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हर साल लाखों छात्र एक सपना लेकर जागते हैं, डॉक्टर बनने का सपना। सुबह से रात तक किताबें, कोचिंग के लंबे घंटे, माता पिता की उम्मीदें और एक परीक्षा। कौन सी परीक्षा? नीट की परीक्षा। लेकिन अब वही परीक्षा देश के सबसे बड़े सवालों के घेरे में है। और सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता का है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेकर हुई सुनवाई में माहौल बेहद गंभीर दिखाई दिया। अदालत ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि मामला सिर्फ एक परीक्षा का नहीं, बल्कि लाखों छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य का है। कोर्ट ने साफ कहा, बच्चे सालों तक मेहनत करते हैं, अपना समय, पैसा और भावनाएं इस परीक्षा में लगाते हैं। अगर हर साल परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे तो ये पूरे सिस्टम पर बड़ा दाग है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी उस दर्द को सामने ला रही थी जो पिछले कई महीनों से देश भर के छात्र महसूस कर रहे हैं। दरअसल मामला सिर्फ एक पेपर लीक तक सीमित नहीं रहा। अब सवाल उठ रहा है कि क्या देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा सुरक्षित हाथों में है? इसी सवाल को लेकर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी FAIMA और यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट यानी UDF ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में मांग की गई कि एनटीए को या तो खत्म किया जाए या फिर उसका पूरा ढांचा बदल दिया जाए। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ताओं ने यह भी मांग रखी कि भविष्य में मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र संस्था बनाई जाए, ताकि छात्रों का भरोसा दोबारा लौट सके। सुनवाई के दौरान अदालत ने एनटीए और पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्णन से सीधे सवाल किए। कोर्ट ने पूछा, हर बार पेपर लीक और परीक्षा गड़बड़ियां क्यों हो रही हैं? अदालत ने कहा कि पहले दावा किया गया था कि मजबूत और सुरक्षित व्यवस्था बनाई जाएगी, फिर हर साल ऐसी घटनाएं कैसे सामने आ रही है? सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे समिति की सिफारिशें या तो नाकाम साबित हुई है या फिर उन्हें जमीन पर सही तरीके से लागू नहीं किया गया। पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्णन भी अदालत में मौजूद थे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि 2024 में बनी समिति ने 35 लंबी अवधि और 60 छोटी अवधि वाली सिफारिशें दी थी। उनका कहना था कि इनमें से ज्यादातर सुझाव लागू कर दिए गए हैं, लेकिन अदालत इस जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखी। कोर्ट का अगला सवाल और ज्यादा सख्त था, अगर सुधार लागू हो चुके हैं तो फिर गड़बड़ियां जारी क्यों है? यानी अब बहस सिर्फ सुधारों की नहीं, बल्कि उनकी प्रभावशीलता की हो रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा जोर जवाबदेही पर दिया। अदालत ने कहा कि यह तय होना चाहिए कि आखिर इन गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार कौन है। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा ने कहा कि सिर्फ सिफारिशें बना देना काफी नहीं है। असली सवाल यह है कि उनकी निगरानी और लागू करने की प्रक्रिया कितनी मजबूत थी। उन्होंने साफ कहा कि अगर उच्च स्तरीय समिति बनने के बाद भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो या तो सिफारिशों में कमी है या फिर उन्हें सही तरीके से लागू नहीं किया गया। यानी पहली बार अदालत सिर्फ सिस्टम पर सवाल नहीं उठा रही, बल्कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करने की मांग भी कर रही है। उधर एनटीए ने अदालत को भरोसा दिलवाया कि नीट यूजी 2026 के लिए कई नए सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। इनमें आधार आधारित बायोमेट्रिक पहचान, फेस रिकॉग्नाइजेशन जांच, सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, AI आधारित गड़बड़ी पकड़ने वाली तकनीक और मोबाइल सिग्नल जैमर शामिल है। साथ ही प्रश्न पत्रों के ट्रांसपोर्ट और सुरक्षित भंडारण के लिए भी नए नियम बनाए गए हैं। कई संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर पुलिस तैनाती बढ़ाने की बात भी कही गई है। एनटीए की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को भरोसा दिलवाया कि दोबारा परीक्षा पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से ले रही है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि सभी सुरक्षा उपाय सार्वजनिक नहीं किए जा सकते, क्योंकि ऐसा करने से उनका उद्देश्य कमजोर पड़ सकता है। सुनवाई के दौरान एक और बड़ा बयान सामने आया। तुषार मेहता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं और भविष्य में परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए व्यापक तंत्र तैयार किया जाएगा। लेकिन इन तमाम दावों और आश्वासनों के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या देश के करोड़ों छात्र फिर से इस सिस्टम पर भरोसा कर पाएंगे? इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।